बजट एक ऐसा हलवा है जिसे जिन्होंने बनाया उन्हीं के बीच बांटा गया। यह कहना था मानसून के बजट सत्र के चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी का। संसद में बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट सत्र 2024-25 पर आज भी सदन में चर्चा हुई, जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में सरकार ने डर का माहौल पैदा कर रखा है। आज एक बार फिर राहुल गांधी सरकार के बजट को लेकर सदन को घेर रहे थे। इस दरमियान नेता विपक्ष ने सरकार पर हमला करते हुए इसे बेरोजगारों, गरीबों, अग्निवीरों और दलित तथा कमजोर वर्गों के खिलाफ बताया। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि अग्निवीर पर बात करने वाली केंद्र सरकार ने बजट में अग्निवीरों की पेंशन का कोई प्रावधान ही नहीं रखा। इस दौरान उन्होंने महाभारत काल के चक्रव्यूह का भी जिक्र किया, जिसमें उक्त सभी वर्ग के लोगों को फंसाया गया है। साथ ही कहा कि गरीब, दलित, युवा और किसान अभिमन्यु नहीं बल्कि अर्जुन हैं जो इस चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं ये टेबल बनाता हूं, मगर जिस शोरूम में ये टेबल रखी जाती है उस शोरूम में मैं अंदर जा ही नहीं सकता। कुछ ही दिन पहले सुल्तानपुर के रास्ते पे मैं एक भाई के साथ, मोची भाई के साथ बैठा, उससे मैंने ये सवाल पूछा, आपको दुख किस बात का होता है? कहता है, राहुल जी, मेरा सम्मान सिर्फ मेरे पिता ने किया था और किसी ने नहीं किया। तो मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का, और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार। मैंने अग्निवीर की बात उठाई। सब पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। मैं ये कैसे कहूं, इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा, एक मिनट, आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूं कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। तो 2 लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं। सर
मोनोपोली है। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूँ, इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर, हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। बातें करते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का रूल नहीं मानते हैं आप, स्पीकर को चैलेंज करते हैं आपको नियम मालूम नहीं है। इस सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग जो भी इस सदन का सदस्य है नियम से चलता है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है। स्पीकर सर मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं, नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में रविवार को मनु भाकर ने भारत के पदक का खाता खोल दिया। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। उनकी इस उपलब्धि पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने उन्हें खास तोहफा दिया है। मनु की इस खास उपलब्धि पर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विशेष बैच से सम्मानित किया गया है। मनु भाकर के हैंडल पर सत्यापन के ब्लू टिक के अलावा एफिल टावर बैच भी जोड़ा गया है। यह बैच केवल उन एथलीटों के हैंडल पर जोड़ा गया है जिन्होंने पेरिस में ओलंपिक होने वाले 2024 पेरिस ओलंपिक में पदक जीता है। उधर आज मानसून सत्र के दौरान भारत संसद में भी ओम बिरला के द्वारा उन्हें सद्भावना संदेश भेजा गया। इस दौरान मौजूद सांसद सदस्यों ने ताली की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें बधाई प्रेषित की। इससे पहले भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनु भाकर को बधाई देकर उनकी हौसला अफजाई की। मनु नमस्ते, खूब खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से, आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो ये मेडल लेके आई हो। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी। लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, बिल्कुल। देश को भी उसका लाभ होगा। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सर वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ जितना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है सर। अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब नहीं, आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, घर पे बात हुई है रामकृष्ण जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूँगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी। हमारे पापा को तो बहुत खुशी होगी क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी। जी। चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आज विश्व बाघ दिवस का आयोजन राजधानी भोपाल में किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया तथा विभाग के कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर श्री यादव ने कहा, यह प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि आज हमारे प्रदेश में बाघों की संख्या देश से अधिक है। वे कहते हैं, भोपाल अकेली ऐसी राजधानी है जहां दिन में मनुष्य तो रात को बाघों का विचरण होता है। बाघ नाम लेते ही रोमांच आ जाता है, आनंद आ जाता है। और हम तो और सौभाग्यशाली
कैपिटल और भी है, कई राज्य है, लेकिन हमारी भोपाल की कैपिटल अब सब पे भारी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ दिन में मनुष्य घूमते, सड़कों पे रात में बाघ घूमते। कोई राजधानी ऐसी नहीं है जहां ये बाघों का ऐसा विचरण होता है। हम अपनी अपनी टेरिटरी में अपना अपना आनंद लेते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा है, बदलते दौर में ये अनुभव भी हो रहा है। मैं अभी बुल फार्म पे गया था तो बता रहे थे कि बस ये इधर ऊपर जाकर के, तो हमने कहा भैया कोई साउंड सिस्टम वगैरह भी लगा लो, अभी तक तो उधर ही है, क्या पता इधर भी आए। तो बोले नहीं, वो हाइट बढ़ा रहे हैं साहब, कुछ चिंता कर रहे हैं, वैसे तो भगवान की दया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस कार्यालय इंदौर में स्वागत करना शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव को भारी पड़ गया है। आज प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें पार्टी से निष्कासन का पत्र जारी कर दिया है। बता दें, इससे पहले दोनों ही कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने भाजपा के नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की खातिरदारी की थी। हालांकि कहा जा रहा है कि उक्त मुलाकात पर्यावरण को लेकर रोपे जाने वाले पौधारोपण कार्यक्रम के लिए था, जिसमें खुद कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस नेताओं के बीच कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे और उन्हें पौधारोपण में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि कांग्रेस ने इसे अनुशासनहीनता करार दिया और दोनों ही पदाधिकारियों को नोटिस देकर पदों से भी निलंबित कर दिया। उधर अचानक कांग्रेस के फैसले के बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया पर तुरंत ही प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को अजब गजब बताया है। यही नहीं, सलूजा इसे कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी करार देते हुए इसे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का खेला बताते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री आरिफ अकील अब नहीं रहे। लंबे समय से बीमार चल रहे 72 साल के आरिफ अकील को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने सोमवार को अंतिम सांस ली। भोपाल उत्तर विधानसभा से लगातार अपनी जीत दर्ज कराने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता आरिफ अकील ने अपनी बीमारी के चलते ही पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट न लेकर अपने बेटे को मैदान में उतारा था। आरिफ अकील के निधन से प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर है। विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताते हुए उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अकील के निधन पर सोशल प्लेटफॉर्म पर शोक संदेश भेजा। साथ ही उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी अकील के निधन पर सोशल पोस्ट के जरिए शोक संदेश भेजा है। साथ ही कांग्रेस और भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने आरिफ अकील के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।